नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पूर्व ही पूरे हरियाणा में जो सफाई कर्मचारी थे वो धरने पर बैठे थे, काम छोड़ करके उन्होंने हड़ताल पर बैठ चुके थे। पूरे अलग अलग जो शहर थे वो गंदगी से अटे पड़े थे। उसके बाद कुछ बातचीत हुई सरकार के साथ जब बातचीत हुई तो एक आश्वासन मिला इन लोगों को, और उस आश्वासन के बदौलत इनके द्वारा जो अपनी जो हड़ताल थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि जो इनका प्रदर्शन था वो वापस से शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ज्ञापन भी प्रशासन के माध्यम से भेजा है, और अब जब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं तो अब वापस से कहीं ना कहीं वो जो हड़ताल वाली जो स्थिति है वो कहीं ना आ जाए, उसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो चला आज बात करते हैं कि सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था वो धरातल पर क्यों नहीं उतर पाया, क्या ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से आज इन लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हालांकि अभी हड़ताल पर नहीं गए, काम जारी है, लेकिन क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? जी भाई, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं जी। ये 30 जून तक का समय था हमारे लिए कि हमारी जो 17 सूत्रीय मांग सरकार ने मानी थी 30 जून तक उन सभी मांगों का लेटर जारी कर देंगे जी। सरकार ने दोगला रवैया अपनाया हमारे साथ। लेटर कोई जारी किया नहीं बल्कि कर्मचारियों को मतलब एक दर्द दिया है कि जो हड़ताल की जो तनख्वाह थी 14 दिन की वो देनी थी। सरकार ने क्या कर दिया, उसमें भी कर्मचारियों में भेदभाव कर दिया। एचकेआरएन के जो कर्मचारी उनका कोई लेटर जारी नहीं करा। ये भाई भाई भिड़कर मरेंगे कि भाई इनको एक को सैलरी दे दो, दूसरे आएंगे नहीं, एक को मिल जाए एक को ना मिले। वो भाईचारा भी खराब करने का काम सरकार करी है। पक्का का जो लेटर था वो तो बहुत दूर की बात है। फिर क्या क्या है, जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है वो भी बेचारे मांग कर रहे थे कि हमको ही पक्का किया जाए। उनको ही पक्का ना करके 2100 रुपये दे के आज कबीर बेदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 2100 रुपये दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया है। सीएम साहब को भी शाबाशी दे रहे, अपने आप को भी शाबाशी दे रहे। मतलब धिक्कार है ऐसी बातों को। खुद को ही अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं जी। लोग खुश नहीं हुए जी। कुछ खुशी की तो कोई बात है ही नहीं। कम से कम उनकी नौकरी तो 2007-8 से चल रही है। इतने मतलब आज उनकी तनख्वाह बोल दी 18,000, क्या उसका गुजारा थोड़ी ना। 18,000 में उसका कुछ भी गुजारा नहीं है। 20-20 साल आप लोगों को तो बड़ा एक आश्वासन मिला था कि इस महीने में सारी चीज़ें हो जाएंगी, हो क्यों नहीं पाया? क्या अपनी यूनियन ढीली पड़ गई या फिर सरकार ने फिर से वही वादा खिलाफी वाली चीज़ कर दी? यूनियन कोई ढीली नहीं पड़ी। यूनियन चाहती है कि शहर साफ सुथरा रहे। सीएम साहब ने और उनके कुछ मंत्री है उन्होंने आश्वासन दिया था, बातचीत हुई थी बाकायदा कि आप हड़ताल को ख़त्म कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। जो भी आपकी मांगे 17 सूत्रीय मांग मानी गई थी उसमें कर्मचारी अगर रिटायर्ड होता है तो चाहे वो कच्चा उसको ही 5 लाख रुपए सहानुभूति के तौर पर देने का वादा किया था। आज एक कर्मचारी यहाँ नगर परिषद चरखी दादरी में रिटायर्ड हो गया, 60 साल की उसकी हो गई आयु, और उसको रिटायर्ड खाली हाथ कर दिया। बड़ी शर्म की बात है। सरकार का दोगला रवैया हमसे शायद घृणा आती है सरकार को जी। यहाँ सुन सकते हैं जी, जैसे मैंने कहा था कि अब दोबारा से कहीं ना कहीं हड़ताल की जो स्थितियाँ कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही हैं। लोग नाराज़ हैं, जो कर्मचारी हैं वो नाराज़ हैं। लगातार कई दिनों तक हड़ताल करने के बाद इनको एक आश्वासन मिला था कि जून के महीने में इनकी जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। कुछ आश्वासन दिए गए थे, लेकिन वो आश्वासन आज कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इकाई प्रधान भी हमारे साथ हैं, सूरज। बड़े दावे किए गए थे, आपने भी कहा था कि नहीं हम तो मान रही है सरकार, तो अब हम चले जाते हैं वापस काम पर। और मैंने उस दौरान भी आशंका जताई थी कि सरकार अब की बार भी कहीं ना कहीं तुम्हारी अगर बात नहीं सुनेगी तो क्या होगा। सर, जब हमने कहा था भाई सरकार ने हमारे साथ जो समझौता किया था, ठोस समझौता किया था, पर सरकार का जो रवैया है वो कर्मचारियों के लिए भेदभाव वाला रवैया है। तो सफाई कर्मचारियों के जितने भी समझौते हुए हैं सरकार ने जब वादा खिलाफी की है, तो हमने भी सरकार को बताने के लिए आज ये प्रदर्शन किया है, गेट प्रदर्शन। ये इसलिए किया कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सभी सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो गए। और जो शहर वासियों से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो शहर को देखते हुए हुआ था। इसलिए हमारे जो राज्य प्रधान नरेश शास्त्री है उन्होंने मीटिंग कर ये फैसला लिया है कि 6 अगस्त से हम सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 6 अगस्त, अभी तो उसके लिए भी लगभग 1.25 महीना पड़ा है। तो इस दौरान में क्या करने वाले हैं? इस दौरान जो हमारी जो नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में जो हमारे राज्य प्रधान के आदेश के अनुसार सभी शहरों में जाकर सभी कर्मचारी के बीच में जाकर उनमें अगुवाई की जाएगी।
जिनमें सभी कर्मचारियों को हड़ताल पे जाने के लिए तैयार किया जाएगा। जो तो कर्मचारी हड़ताल तो आपकी वैसे भी पोस्टपोन हुई थी, जी। स्थगित हुई थी, ख़त्म थोड़ी ना हुई थी, तो वापस से अब आपने एक 1.25 महीने की बात रखी है। तो क्या इस दौरान में जैसे सरकार के साथ कोई बातचीत की जाएगी या उनका केवल इंतज़ार किया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा? प्रदर्शन के द्वारा तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारे राज्य प्रधान को इस 1 महीना के अंदर बुलाकर उनको सभी सफाई कर्मचारियों को लेटर जारी कर जो एक्स ग्रेशिया की नौकरी है, कई जो भाई भर्ती करनी है, उनकी जो मांग 17 या 17 मांगों पर जो समझौता आया था, ये प्रदर्शन इसलिए करे जा रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बातों को अनदेखा ना करे, जल्द से जल्द लागू करने का अपना वादा पूरा करे। ठीक है, आज तो गेट प्रदर्शन किया है आपने, हाँ। तो अब आगे क्या? कल हम 2 तारीख को झाड़ू लेकर नगर रोहतक चौक तक अपना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को बताएंगे। और 16 तारीख को हमारे बीच में हमारे जो राज्य प्रधान है वे हमारे बीच में आएंगे, जो बातचीत होगी सरकार आपके राज्य प्रधान नरेश शास्त्री जी दोबारा यहाँ पर पहुँचने हाँ जी, वाले हैं। सभी कर्मचारियों के बीच में आएंगे। पूरा हरियाणा में जाएंगे। पूरा हरियाणा में जो उनका दौर चल रहा है उसके लिए जाएंगे। तो 16 तारीख को हमारा 2 बजे का टाइम दिया गया है कि भाई 2 बजे हम दादरी नगर परिषद में पहुँचेंगे। तो हम सभी कर्मचारी जो हमारी जो लोकल मांग भी है, जो हम डीसी मैडम को भी ज्ञापन दे चुके हैं, डीएमसी सर थे जो पहले आए हुए थे, उनको भी ज्ञापन दिया था। जो हमारे 19 कर्मचारी 2020 में जिन्होंने कोरोना के टाइम में जो काम किया था, उनका भी हरियाणा सरकार ने लेटर जारी किया था, पर दादरी नगर परिषद ने अभी तक उनको काम पर नहीं लगाया गया। अच्छा, तो हम चाहते हैं भाई दादरी नगर परिषद के अधिकारियों से भाई उस लेटर की अगुवाई की जाए, हमारी जो लोकल मांग है उनको पूरा किया जाए। जो मांगे सरकार ने मान भी ली, उसको भी यहाँ का जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, वो नहीं पूरा कर हाँ रहा है। जी, वो लोकल जो हमारी सरकार ने जो मांग पूरी करी थी, जैसे कि 2014 में 8100 रुपये थे, तो वहाँ पर सरकार ने लागू किया था कि भाई ड्रेस जूता ये 440 रुपये इनको दिए जाए। तो दादरी नगर परिषद ने हमें सिर्फ 3 साल की ड्रेस दी है, 3 वर्दी, एक बढ़िया। और जो हमारे HKRN में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ना तो छुट्टी दी जाती, एक छुट्टी मिलती है उनको महीने में, 3.5 महीने की जो सैलरी है बकाया, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना और जनवरी के 20 दिन, अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी का रवैया बेकार है, अधिकारी का रवैया बेकार है। हम जाते हैं उनको, वो बोलते हैं कि भाई आगे से आएगी, आगे कहाँ से आएगी? हम कोई जाएंगे थोड़ी, हमको थोड़ी जानते, काम ये कराते हैं तो हम इनके पास जाएंगे। इनका आपका ऑफिस तो यही है। यही है, हम ईओ साहब से ही मिले, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब से ही मिले। स्टार्ट में जब वो सैलरी रुकी थी, सेक्रेटरी साहब ने कहा था घबराओ मत, शहर बंद कर देंगे। आज सेक्रेटरी साहब के पास जा रहे हैं, सेक्रेटरी साहब कहते हैं भाई हमें कुछ मालूम नहीं, HKRN का मामला, HKRN है क्या? फिर इनको नहीं पता तो हमें क्या मालूम, हम कहाँ काम कर रहे हैं। सुन सकते हैं आप, कर्मचारी असमंजस में है कि सैलरी कहाँ से मिल रही है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, और अधिकारी जो हैं उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उधर से सरकार जो है केवल आश्वासन देती है, उनको वायदों को जो करती है उनको धरातल पर नहीं उतारती है। और ऐसे में अब दोबारा से जो प्रदर्शन का जो एक सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आज गेट तक प्रदर्शन किया है, कल कह रहे हैं कि रोहतक चौक तक, चरखी दादरी का जो रोहतक चौक है, परशुराम चौक, वहाँ तक जाने की बात की जा रही है और शायद ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी का अगर मैं बात करूँ सूरज, तो काम चल रहा है या फिर काम रोक दिया गया है? ये सर अभी तो हमने जो है लंच टाइम में प्रदर्शन किया है, कल भी हम लंच टाइम में ही प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। जो हमारी जो हड़ताल आएगी उसमें कोई काम नहीं किया जाएगा, उसमें हम सुबह ही 8 वो 6 अगस्त से होगी। हाँ जी, उससे उससे ही ही कहीं 6 अगस्त में ही होगी वो हड़ताल। अगर बीच में हम अभी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप जो अधिकारी है उनकी सुन ले सरकार, या कोई विधायक है या DMC साहब हमारे DC साहब है, उनके पत्रों से वो मान जाए। हम उनको समय दे रहे हैं इस चीज़ का कि आप भाई मजबूर ना करो कि हम हड़ताल पर चले जाए। अगर इनका ऐसा ही रवैया रहा तो पता नहीं कभी भी 6 तारीख को ही फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, मतलब भी जा सकते हैं, हड़ताल पर जा सकते हैं। अब सरकार को हम चाहता रहे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर गौर किया जाए, वरना कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उसके इस दौरान में आपके जो राज्य प्रधान है नरेश शास्त्री, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई कि अभी तक क्या कुछ सरकार से उनकी बातचीत हो पाई है? अभी तक सरकार ने उनसे जो भी बातचीत की है, तो हमारी जब भी बात होती है नरेश शास्त्री से या उनके यूनियन के पदाधिकारियों से, तो वे कहते हैं कि भाई सरकार ने बुला रखे बातचीत के लिए, पर यही नहीं पता चलता कि सरकार बुलाती तो है पर चीज़ लागू नहीं करती।
जैसे पहले कहा गया था कि कुछ यूनियन के भी पदाधिकारी उस में रहेंगे, मिल करके वो जो पॉलिसी है, पॉलिसीज़ जो हैं वो तैयार करवाई जाएंगी, उस लेटर को जारी करवाया जाएगा। तो क्या इस पिछले 1 महीने के दौरान में कोई बैठकें हुई, उन पॉलिसीज़ पे कोई चर्चा हुई, कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तक तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जो हमारे राज्य प्रधान हैं, जिन्होंने ये अब जो निर्णय लिया है, या अगर कोई बातचीत हुई होती तो निर्णय लेने की जरूरत नहीं थी। जब बातचीत नहीं हुई तो जब भी तो ये निर्णय लिया गया। ठीक है, तो आप प्रदर्शन का दोबारा रास्ता अपनाएंगे? हाँ जी, अब हम दोबारा प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा आगे आएँ, थोड़ा सा आगे आएँ, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हम तो लंबी हड़ताल बजाने वाले हैं। सरकार बात जब भी लेती है, जब भी वादे और सरकार अगर उस दौरान में आप लोगों को हटा देगी तो? हटा देगी तो हटा देगी। हम हटने के लिए बहुत बार देखा गया है कि जब लंबी हड़ताल पे लोग जाते हैं तो जो कच्चे कर्मचारी हो या पक्के को भी कई बार हटा दिया जाता है। हम हटने के लिए तैयार हैं। सरकार हटाए तो ना हटाती ना पक्का करती, कुछ भी नहीं करी सरकार। तो अब आंदोलन की राह रहेगी? आंदोलन की जी, सुन सकते हैं जी, आंदोलन की राह पर अब वापस से जो सफाई कर्मचारी हैं वापस से चल पड़े हैं। हालांकि अभी 1 महीने तक चेताया जाएगा सरकार को कि जो इनकी मांगे हैं उनको किसी तरीके से मान लिया जाए। और आज जिस प्रकार से गेट प्रदर्शन करके एक चेतावनी सरकार को भेजी गई है, वैसे ही लगातार अब आगे आने वाले समय में भी अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के इनके सारे कार्यक्रम रहेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि कल चौक तक, जो मेन चौक है चरखी दादरी परशुराम चौक, वहाँ तक भी इनका झाड़ू प्रदर्शन रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आहट पहले से ही दिखाई दे रही है कि जो शहर हैं वापस से गंदगी से अटने वाले हैं, अगर सरकार ने इन लोगों की बातें नहीं मानी तो। सरकार क्यों नहीं मान रही है, जब पहले मान चुकी है और उसको केवल नोटिफिकेशन जारी करना था तो क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, ये तो सरकार बता सकती है, सरकार के नुमाइंदे बताएं। बाकी यहाँ से तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी दोबारा से कमर कस ली है। बाकी आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या आप लोग तैयार हैं दोबारा से उसी गंदगी में सड़ने के लिए? क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा तो शहर गंदगी से अट जाएंगे, और गंदगी से अगर अटते हैं तो शायद जीना दूभर हो जाएगा, बीमारियों का भी आलम ज़बरदस्त रहने वाला है। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, इन लोगों की मांगे सही हैं? क्योंकि जिस प्रकार से कहा भी जा रहा है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, एक सम्मानित जो वेतन है वो भी कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए, और भी काफ़ी सारी 17 सूत्रीय मांग पत्र है, उसके ऊपर लगातार जैसे बातचीत होती रही है, सरकार मानती भी है लेकिन पूरा नहीं करती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ये सही कर रही है, गलत कर रही है? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हम आप लोगों तक आगे भी सूचनाएं बना करके रखेंगे। बस बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।